ठीक है, तो एबीसी और एडीसी, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज है आपके पास 9.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। एबीसी और एडीसी दो राइट ट्राइंगल्स हैं विद हाइपोटेनियस एसी। तो यहां पर ए है, ये सी है, और यहां पर ए बी सी और ए डी सी एक राइट एंगल। डायमीटर पर बनने वाले जितने भी एंगल्स होते हैं सब कितने होते हैं? 90। तो इधर भी 90 बन रहा है और इधर भी 90 बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है एसी जो है वो हाइपोटेनियस है। एसी क्या है आपके पास? हाइपोटेनियस। प्रूफ क्या करना है वो देखिए। तो सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं हम इसको कि एंगल बी 90 और एंगल्स डी भी कितना है? 90। और आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ, कि एंगल सी ए डी इक्वल है एंगल सी बी डी। तो सी सी ए डी ये वाला एंगल, सी बी डी इस वाले एंगल के आपको इक्वल प्रूफ करना। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के। तो भाई आप खुद गौर करिए इसमें, इस बात पर कि सबसे पहले तो हम यहां पर क्या करेंगे, एसी जो है इज अ डायमीटर। एसी क्या बना रहे हैं हम लोग? डायमीटर। क्योंकि ये डायमीटर है या नहीं है ये बात आपको पहले थोड़ा सा डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है भाई कि आपके एंगल बी और एंगल डी दोनों कितने हैं? 90 डिग्री है। एंड एंगल ड्रॉन्स, एंगल्स ड्रॉन ऑन डायमीटर आर ऑलवेज 90 डिग्री। कितने है ये? 90 डिग्री। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपको सर्कल में बनाने के लिए बोला नहीं है, लेकिन क्योंकि ये दोनों एंगल 90 बना रहे हैं तो अगर आप इसे सर्कल में भी बनाएं तो गलत नहीं। मतलब ये क्वेश्चन आपको नॉर्मल उसने बोला है कि भाई एक हाइपोटेनियस है और दो क्या है, राइट एंगल बन रहे हैं। अब ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है। अब अब आप करने को सबसे पहले इसको ये भी कह सकते हो कि भाई देखो अपोजिट एंगल्स का सम कितना है? 90 है, नहीं है? 90 प्लस 90 मतलब 180 है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक है। सही है ना? कैसा है ये? साइक्लिक। शुरुआत भी ऐसे ही करनी चाहिए हमें। भाई एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू में 90 प्लस 90। तो एंगल बी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा? 180। हेंस ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सही है। अब ए बी सी डी आपके पास साइक्लिक है, फिर आप कहोगे ए सी इज अ डायमीटर। रीजन, एंगल बी और एंगल डी कितने हैं? 90 डिग्री। एंड एंगल ड्रॉन ऑन डायमीटर आर ऑलवेज 90 डिग्री। तो एसी क्या बन गया? डायमीटर। एसी क्या बन गया आपके पास? डायमीटर। ठीक है। अच्छा जी। अब चाहे बेशक आप डायमीटर भी मत लो, लेकिन साइक्लिक तो है ना, ये बात तो आप नहीं ठुकरा सकते ना। मतलब ये बात भी आप चाहे बेशक ना लिखो, लेकिन इस बात से शुरुआत करो कि एंगल बी प्लस एंगल डी किसके इक्वल है? 90 प्लस 90 के। रीजन, यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी प्लस एंगल डी किसके इक्वल आ गया? 180 के। हेंस ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये बात तो सही है। रीजन आप लिख सकते हो अपोजिट एंगल्स का सम कितना है? 180। अपोजिट एंगल सम इज 180। तो ये साइक्लिक तो है। अब जब ये साइक्लिक हो गया, अब आप यहां पर ये बोलोगे कि भाई ठीक है मतलब सर्कल में बन सकता है। अब आप लिखोगे यहां पर कि एंगल सी ए डी किसके इक्वल है? एंगल सी बी डी के। अब आप बताइए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल क्यों? ड्रॉन ऑन द सेम सेगमेंट। भाई सेम सेगमेंट पे बन रहा है ना। यही बात आप यहां पे लिखेंगे कि एंगल ड्रॉन ऑन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। और आपका इससे ही काम, ये वाला आप ना भी लिखें डायमीटर वाला तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, साइक्लिक से बन जाएगी।
ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको साइक्लिक पे था नहीं, मतलब उसने बोला नहीं था कि सर्कल में बनाओ, लेकिन आप तो यहाँ पर दो राइट एंगल ही बना रहे थे, लेकिन फिर आप ही ने गौर किया कि भाई दोनों का प्लस कितना है 180। तो इसका मतलब अगर हम चाहें तो इसको सर्कल पे भी बना सकते हैं और बनेगा, क्योंकि दोनों का अपोजिट एंगल्स का सम कितना है, साइक्लिक तो है। अच्छा साइक्लिक है तो भैया फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसा होगा, क्यों तो नहीं होता। हाँ जी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है भाई, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों कोने सर्कल पे टच हो, उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब इस बात को प्रूव करने के लिए कि भाई साइक्लिक है कि नहीं है, आपको अपोजिट एंगल्स का सम कितना दिखाना पड़ता है 180। इस केस में अपोजिट एंगल, हाँ अपोजिट एंगल्स का, कोई से भी नहीं, अपोजिट वालों कोई से भी दिखा दीजिए। अब मैंने जानबूझ के पहले एंगल बी और एंगल डी का प्लस करके कितना दिखवा दिया, तो उससे साइक्लिक सिद्ध हुआ। अब साइक्लिक होते ही फिर मैंने कह दिया कि भैया वो आपका एंगल सी ए डी और एंगल सी बी डी आपस में कैसे होंगे, इक्वल। रीजन भाई डायग्राम में आप सर्कल शो तो करेंगे ही, साथ ही साथ आप पहले साइक्लिक प्रूव भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन साइक्लिक का है नहीं, बट अपोजिट एंगल्स का सम 180 दे रहा है, तो आप साइक्लिक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही लिखना है आप, जैसे मैंने लिखा। डायमीटर वाली बात ना करें तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट साइक्लिक वाली बात आपको करनी पड़ेगी। किसी को दिक्कत है इसमें, ठीक है, सिंपल है, समझ में आया। आसान क्वेश्चन था वैसे, क्वेश्चन नंबर 11 इज क्वाइट इजी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। दो क्वेश्चन और रह गए आपके पास, एक क्वेश्चन नंबर 9 है और एक क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। वैसे डायग्राम थोड़ा सा खतरनाक सा है इसका, बना लेते हैं। दो सर्कल्स है, इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स बी एंड सी। तो ये आपके पास ये दो सर्कल हो गए, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल इधर वाला। ठीक है, तो दो सर्कल्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, दो पॉइंट पर बी एंड सी, तो एक पॉइंट यहां पर बी है और एक पॉइंट सी है। भाई देखो जब भी आप ऐसे दो सर्कल बनाओगे इंटरसेक्ट होंगे, एक पॉइंट बी रखा गया है, एक पॉइंट सी रखा गया क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो आपके पास दो सर्कल हो रहे हैं, वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और इंटरसेक्टिंग पॉइंटों का नाम क्या है, बी और सी। थ्रू बी टू लाइन्स सेगमेंट्स एबीडी और पीबीक्यू आर ड्रॉन। बी और सी से दो लाइन सेगमेंट पास हुए थ्रू बी, टू लाइन सेगमेंट एबीडी एंड पीबीक्यू। भाई बी पॉइंट से एक तो कौन सी लाइन सेगमेंट, ए बी डी, ये वाली लाइन, हाँ जी ये वाली लाइन ए बी क्यू, ए बी डी, ये वाली बी से, और एक क्या लाइन है पी बी क्यू, ये वाली लाइन। तो एक तो इस तरीके से ए बी डी, और एक कौन सी लाइन बनी है पी बी क्यू आर ड्रॉन। ठीक है, तो बी पॉइंट से आपके पास दो लाइनें पास कर रही हैं, एक लाइन का नाम क्या है ए बी डी, और एक लाइन का नाम क्या है पी बी क्यू। ध्यान रखिएगा ये लाइनें हैं, मतलब इन पे एंगल्स का सम 180 आएगा। और मैंने आपको एक चीज और भी बताई है, जब कभी दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स भी बनते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, और इसमें बनेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर लाइन है वो। टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए, और कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है ए पर, डी पर, एक पी पर और एक क्यू पर, तो इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूव दैट एंगल ए सी पी, ये वाला एंगल जो है नीचे वाला एंगल ए सी पी, ये वाला एंगल इक्वल है किसके, एंगल क्यू सी डी के, क्यू सी डी, यहां पे डी लिखेंगे, क्यू सी डी के, ये वाला एंगल। तो ये वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव करना है।
समझ में आया क्या करने वाले? इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल प्रूफ करना। अब आप थोड़ा सा गौर करिए, आप इस साइड से देखिए इसको, एपी से। आप मुझे बताइए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कौन सा? ये वाला एंगल और इधर ऊपर में ये बी वाला एंगल, क्या आपस में इक्वल है? इस साइड से देखिए भाई, एपी सेगमेंट पे बन रहे हैं, इधर से ये वाला इधर बना रहा है और इसी सेगमेंट पे रख के बी पे भी बना रहा है। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, वजह एंगल ड्रॉन ऑन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल, बिल्कुल। और इस वाले सर्कल में, छोटे वाले में, डी क्यू से देखिएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, रीजन एंगल ड्रॉन ऑन द सेम सेगमेंट। अच्छा, ये दोनों लाइन आपस में क्रॉस भी हो रही हैं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, वर्टिकल। भाई ये वाला इसके इक्वल था, ये वाला इसके इक्वल था, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के भी इक्वल होगा। भाई आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए मैं इन एंगलों को एंगल 1, इसको एंगल 2, इधर एंगल 3 और इधर एंगल 4 नाम देता हूं, तो एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल ड्रॉन ऑन द सेम सेगमेंट। एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल ड्रॉन ऑन द सेम सेगमेंट। और एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो भाई चारों के चारों आपस में कैसे हैं? चारों के चारों छोड़िए, आप ये बताइए क्या एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है ना? अपना काम तो बन गया, ये काम करना। डायग्राम वियर्ड है, क्वेश्चन बड़ा है, बट चीज सिंपल है। शुरू करेंगे ना? ठीक है, तो आइए लिखते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें जो आपके पास गिवन है वो एक तो आपके पास, ठीक है, तो कर लेते हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा लिख लेते हैं क्या? चलिए इस पर अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो गिवन, गिवन में बताइए क्या लिखना चाहिए? ए बी डी एंड ए बी, ए बी डी और ए बी क्यू, ए बी डी एंड ए बी क्यू, पी बी क्यू आर स्ट्रेट लाइंस या आर लाइंस। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 का गिवन है, ये तो हम करेंगे करेंगे, गिवन में नहीं, गिवन नहीं है भाई, तभी तो क्वेश्चन लिखा था वो, तभी तो पढ़ाया था तुमको क्वेश्चन। बाबू नहीं लिख सकते, वो आपने सॉल्व किया है चीज को, वो सॉल्यूशन के अंदर जाएगा, गिवन के अंदर नहीं जाएगा। गिवन के अंदर वो चीजें जाती हैं जो क्वेश्चन में लिखी हुई हैं। गिवन में आप ज्यादा से ज्यादा ही लिख सकते हो कि बी और सी पर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाकी और कहीं पर भी वर्टिकल अपोजिट का कोई जिक्र नहीं हुआ है कहीं पर भी, तो आप नहीं लिख सकते। अच्छा जी, यहाँ पे टू प्रूफ क्या करना है हमें? एंगल ए सी पी इक्वल है एंगल क्यू सी डी के, ये काम आपका, ठीक है। ठीक है, तो एंगल ए सी पी और एंगल क्यू सी डी आपको इक्वल करवाने हैं, यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ भाई बताइए, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, रीजन? बिल्कुल, एंगल ड्रॉन ऑन सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल या आर इक्वल। और इसी तरीके से एंगल 1 भी एंगल 2 साथ ही साथ में लिख दीजिएगा, मामला बन जाएगा। फिर लिख दो तो ठीक है, ना लिखें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई हम, अब वो तुम्हारे टीचर पर डिपेंड करता है, वैसे सेगमेंट पे नंबर नहीं काट, नहीं। एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 4 के, रीजन? ठीक है, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड बना सकते हैं, फिर आप कंपेयर करेंगे, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल एंगल 3 इक्वल एंगल 4,
तो आपका एंगल 2 तो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 2 को आप नाम लिख सकते हैं एंगल ए सी पी इक्वल है एंगल डायग्राम में घबरा रखे। समझ में आया? ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और है आपके पास, उसको और कर लेते फटाफट। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल एज डायमीटर, मतलब अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और अगर उसकी साइड्स को यूज करते हुए अगर आप यहां पे डायमीटर बनाएं, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल एज डायमीटर, सर्कल्स बनाने हैं आपको और इस ट्राइंगल की दो साइड्स का इस्तेमाल करना है, ए बी का यूज करिए और ए सी का यूज करिए, बीसी का भी कर सकते, लेकिन हम इस केस में ए बी और ए सी का यूज कर रहे हैं और दोनों को हम डायमीटर मान रहे हैं। बोलिए, देखिए, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल एज डायमीटर, दो साइड्स को क्या मान के सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, डायमीटर। तो भाई एक सर्कल आपका ऐसे ड्रॉ होगा और एक सर्कल कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। इंटरनेट नहीं करेंगे, करेंगे मतलब इस तरीके से बनेगा कुछ। अब प्रूव करना है आपको, क्या प्रूव करना है, दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ these circles lie on the third side, कि इन दो सर्कलों को जो आपने बनाया है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई कहां करे, थर्ड साइड। हाँ बनाया इस तरीके से क्या कि थर्ड पॉइंट साइड पर लाई करे। ठीक है, चिंता मत करो, एग्जाम में ऐसे वैसे क्वेश्चन पूछते नहीं है, बट ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन दिया तो ये क्वेश्चन सर्कल में आपको पूछने के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। वो आग होना तो बैठो नहीं बैठे नहीं, खड़ा करके खड़ा बात ओके 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 ठीक है, यहाँ पर पी पॉइंट है, जवान ध्यान दे। वैसे इनडिसिप्लिन के आपके बहुत सारे डंडे चढ़े रहते हैं। हाँ भाई, तो अब आपको ये बताना है कि ये वाला जो पॉइंट है ये इसी लाइन पर है। अब ये पॉइंट इसी लाइन पर है, इस बात को आप कैसे शो करोगे भाई? भाई आप इससे इसको टच कर दीजिए। अब मुझे एक बात बताओ, ये डायमीटर है ना, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 होगा, बिकॉज एंगल ड्रॉन ऑन द डायमीटर आर ऑलवेज 90। और ऐसे ही यार ये भी क्या है, डायमीटर, तो यार ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90। अरे सुनो तो सही, ये 90 हो गया। अब 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180। तो कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर से आप ये बात कह सकते हो कि ये बी पी और सी एक सीधी लाइन है। भाई सही बात है ना, एक सीधी लाइन है। मान लीजिए ये सर्कल अगर ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे होते, मान लीजिए आपका ट्राइंगल कुछ ऐसा बनता और ऐसा होता, मतलब बाई चांस मान लीजिए, और तब आप जब बनाते एंगल तो 90 तो बनता, मतलब तब आप बनाते। तो मुझे एक बात बताओ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो पी पॉइंट है और ये जो आपके बी और सी हैं, अगर मैं इनको ज्वाइन करता तो क्या एक सीधी लाइन बनती? तो सीधी लाइन नहीं बनती, मतलब इनका सम मिलाकर 180 नहीं होता। तो अगर ये एक सीधी लाइन बन रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पी पॉइंट आपके बीसी लाइन पर ही है। मैं मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये मान लीजिए पी पॉइंट नहीं होता तो थोड़ा ऊपर होता, अगर ऊपर होता तो इसका और इसका प्लस कर कर 180 नहीं बनता। तो पी पॉइंट मतलब बीपीसी अगर एक सीधी लाइन है तो इसके ये बात क्लियर होती है कि पी पॉइंट ऊपर नहीं हवा में, बल्कि कहां लाई कर रहा है, थर्ड वाली साइड पर ही लाई कर रहा है। नहीं आया समझ? ठीक है, अब इस बात को हम लिख के दिखाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस वाले ट्राइंगल में जाना है, इस एंगल को 90 बताना है, इस ट्राइंगल में जाना है, इस एंगल को 90 बताना है, दोनों एंगलों का प्लस करना है और फिर आपको बोल देना ये 180 हो गया। अगर ये 180 है तो मतलब बीपीसी
एक स्ट्रेट लाइन है। अभी क्या था, अभी इससे पहले ये बात श्योर नहीं थी कि स्ट्रेट लाइन होगी कि नहीं होगी, लेकिन जब आपने कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर से किया तो वो क्या बन गई, एक स्ट्रेट सीधी लाइन। और अगर वो सीधी लाइन है तो इसका मतलब पी पॉइंट आपका बीसी लाइन पर ही है। तो यही बात तो सिद्ध करनी है कि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां लाई करे, थर्ड साइड। वो थर्ड साइड पे तभी लाई करेगा जब आपका बीपीसी एक सीधी लाइन घोषित होगी। बीसी तो एक सीधी लाइन है, लेकिन बीपीसी भी एक सीधी लाइन है। ये बात अगर सिद्ध हो जाए तो पी पॉइंट का ये कंफर्म हो जाएगा कि वो बीसी लाइन पर ही लाई कर रहा है। सच बताओ, समझ में आ रहा है ना? हाँ रटने जैसा तो नहीं हो रहा? नहीं ठीक है, ठीक है, चलिए इस बात को लिख लेते हैं। तो गिवन गिवन में आप क्या बोलेंगे कि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो या फिर बी सी ए बी सी एक ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल ए बी, या फिर ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल बोलने से ये बी सी एक सीधी लाइन सिद्ध हो रही है। अच्छा जी, दूसरा ए बी और ए सी, बिल्कुल ए बी एंड ए सी आर डायमीटर, डायमीटर भी दिया होगा उसने। अच्छा, हमें टू प्रूफ क्या करना है? पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन द थर्ड बिल्कुल, पॉइंट पी जो है वो लाई करेगा थर्ड ऑन बीस। ये बात आपको सिद्ध करनी है, और इस बात को सिद्ध करने के लिए आपको बीपीसी को एक स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना पड़ेगा। और हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। प्रूफ में हम इस बात को लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए पी सी, अब हम लिखेंगे कि एंगल पी या एंगल वन एंगल टू, आप ऐसे लिख लीजिए एंगल वन एंगल टू। तो आपका एंगल वन जो है वो कितना है, 90 डिग्री। रीजन बता दीजिए। एंगल ड्रॉन ऑन डायमीटर आर 90, एंगल जो 90 डिग्री जो आपके डायमीटर पे बनते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री। और इसी के साथ साथ हम दूसरे ट्राइंगल को भी इनवाइट कर देते हैं, इन ट्राइंगल ए बी पी एंगल टू इक्वल टू में 90, और रीजन यही है। अब एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू हो गया 90 प्लस 90, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 180। तो एंगल वन प्लस एंगल टू मिलाकर 180, हैंस आपका बीपीसी इज अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर, कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर। और जैसे ही ये आपके पास लाई कर गया, देयरफॉर देयरफॉर पी लाइज ऑन बीसी। थर्ड साइड। भाई क्वेश्चन में जो समझ में आया किस तरीके से करना? यहाँ तक आप लोग करके